Hello everyone, in this video lecture we are going to do question number 90 and 91. Last two questions of chapter 1 basic fundamentals from the book T.S. Garewal latest edition 2025. So without wasting time, let us read question number 90 up to question number 89 we have completed. I hope you have seen all my video lectures. Now question number 90 given on page number 1.114. Topic is minimum earnings guaranteed by a partner. Three chartered accountants, Abhijit, Baljit, and Charanjit form a partnership. Profit being shared in the ratio of 3:1 subject to the following. प्रॉफिट जो है इनका 3:1 में शेयर करना है और क्या क्या चीजें इनको देनी है मतलब गिवन है. फर्स्ट है चिरंजीत जो है उसका शेयर है प्रॉफिट का 15,000 से कम इसको नहीं मिलेगा per annum. Baljit gives a guarantee to the effect that gross profit earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000 rupees. The profit for the first year of the partnership is 75,000 rupees. The gross fee earned by Baljit फॉर द फर्म इज ₹16,000. क्या दे रखा है देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर. प्रॉफिट जो हुआ है वो 75,000 हुआ है. चरणजीत को हमने बोला है कि भाई तुमको 15,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा. बलजीत को क्या गारंटी दी है? बलजीत ने एक गारंटी दी है कि भाई जो वो पिछले 5 साल में जो जितना भी एवरेज ग्रोस फी अर्न करता था जब वो अकेला ही प्रोफेशन चलाता था, मतलब जब वो अकेला अकाउंटेंट था, अकेला प्रोफेशन चलाता था तो वो 25,000 रुपए कमाता था. तो इसने बोला कि भाई मैं जो है ग्रॉस फी जो अर्न करूंगा जो फर्म की होगी वो 25,000 जितनी तो होगी, मतलब इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट है वो 75,000 है और ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत. बलजीत ने यहाँ पे अब कितना कमाया है? 16,000 रुपए. इसने क्या बोला था कि भाई मैं अकेला ही 25,000 रुपए ग्रॉस फी अर्न कर लेता था तो अभी भी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई है. 16,000 हुई है, 25,000 नहीं हुई है. ठीक है. अब आपको क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये P&L एप्रोप्रिएशन का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप लिख लो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आपका है नेट प्रॉफिट है 75,000 रुपीज. अब देखो बलजीत ने क्या बोला था कि मेरी तरफ से जो ग्रॉस फी है वो 25,000 रुपए से कम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 16,000 ही अर्न हुआ है. तो गारंटी गिवन बाय बलजीत है ना. बलजीत ने 25,000 का प्रॉमिस किया था लेकिन 16,000 ही अर्न कर पाया है. इसका मतलब 9,000 रुपए जो है उसको वो बियर करेगा. 9,000 रुपए उसको फर्म को देने पड़ेंगे. उसने प्रॉमिस किया था कि भाई 16,000 में अर्न करके दूंगा, बट नहीं दे पाया. तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? प्लस गारंटी गिवन बाय बलजीत. अब बलजीत कितनी गारंटी दे रखी थी? 25,000 की, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है? 16,000. मतलब 9,000 वो घर से लेकर के आएगा बट देगा. ठीक है. तो 1 2 3 9 + 5 14 कैरी 1 84,000 टोटल प्रॉफिट हो गया बलजीत का अमाउंट मिला करके. अब ये जो प्रॉफिट है ये डिवाइड होगा पार्टनर्स में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन कौन है पार्टनर? अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत. ठीक है. अब तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेते हैं हम प्रॉफिट 3:1 के रेशियो में 84,000 को. अभी तक मैंने हर वीडियो में कैलकुलेटर का यूज करा है और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कैलकुलेटर मैं इसलिए यूज करती हूँ जिससे कि आपकी वीडियोस थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगी. आप लोगों को यूज नहीं करना है. ओके. तो 84,000 को हम 3/6 करेंगे तो 42,000 हो गया अभिजीत का. ठीक है. और बलजीत का कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 28,000.
सिमिलरली हम चरणजीत का निकाल लेते हैं। 84,000 डिवाइडेड बाय 6, 14,000। अब देखो चरणजीत को हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था कि भाई तेरे को 15,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो 15,000 रुपए जो है कैसे मिलेगा, इसको 1000 ऐड कर लो, 14,000 ही हो रहा है, तो 1000 ऐड कर लिया हमने, तो ये हो गया इसका 15,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो 1,000 रुपए है कौन देगा, चरणजीत सॉरी अभिजीत और बलजीत दोनों मिलकर के देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, देखो 1,000 रुपए कम पड़ रहा है, अभिजीत और बलजीत का रेशो कितना हो रहा है 3:2, मतलब 3/5। 3/5 कौन देगा, अभिजीत, और 2/5 कौन देगा, बलजीत। मतलब ये दे रहा है अपना 600 रुपए और ये देगा 400 रुपए। ठीक है, 600 और 400, तो इनके पास से 600 और 400 कम कर दो। सॉरी, सो 42,000 में से 600 रुपए कम कर देंगे तो हो गया आपका 41,400। बलजीत के में हम 28,000 में से 400 माइनस कर देते हैं तो आपका बचा 27,600। 28,000 में से 400 माइनस किया तो अभी आपका कितना आया है 27,600। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है वो कितना लेके जाएंगे, घर कितना लेके जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अभिजीत पूरा अमाउंट लेके जा रहा है 41,400, बलजीत 27,600 दिख रहा है हमको, लेकिन 9,000 इधर हमने उससे लिया भी है। ठीक है, तो ये अपने घर कितने लेके जाएगा, 27,600 में से 9,000 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है 18,600। 18,600 जो है ये इसका प्रॉफिट हुआ है, किसका, बलजीत का। बलजीत से हमने कितने रुपए ले लिए यहाँ पे 9,000 रुपए, तब जाके ये प्रॉफिट कितना हुआ है 84,000। अदरवाइज प्रॉफिट कितना था 75,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 9,000 कौन बियर कर रहा है, बलजीत। अब बलजीत को यहाँ पे मिल रहे हैं 27,600, जिसमें से 9,000 उसने दिए हैं। इट मीन्स उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो जो घर लेके जाएगा वो कितना हुआ है 18,600। ठीक है, इसको आप अलग से शो भी कर सकते हो, कहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ तो मेरे पास स्पेस बचा हुआ नहीं है, यहाँ पे अभिजीत शेयर इज इक्वल्स टू 41,400। बलजीत, जब भी आप क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आता है तो पूरा लिख के आना है कि बलजीत का प्रॉफिट कितना हुआ है 27,600 उसको मिल रहा है, उसमें से 9,000 और माइनस किया जाए तो कितना मिलेगा इसको 18,600। इस तरह से आपको शो करके आना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली में कि इनको प्रॉफिट कितना कितना मिल रहा है। ठीक है, और चरणजीत को तो 15,000 मिल ही रहा है। इस तरह से आप वर्किंग नोट में प्लीज शो करके आइएगा, ओके, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, फिर हमारा फाइनली ये चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन के अंदर आपको करनी है जनरल एंट्रीज। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Then सैम एंड टिम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट जो है वो हुआ है 1,20,000, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली। ये सब चीजें कंसिडर नहीं करी हैं, उसके पहले ही इनको प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांट दिया है। ठीक है, सैम ने क्या किया, गारंटी दिया था कि फर्म को कम से कम प्रॉफिट जो है वो 1,35,000 का होगा, तो सैम ने गारंटी दिया था तो सैम बियर करेगा। ठीक है, इसने बोला कि फर्म में कम से कम जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 1,35,000। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो वो बियर करेगा, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है कि जो प्रॉफिट है उसको शेयर किया जाएगा 2:1 के रेशियो में। ठीक है, 2:1 में शेयर करना है। अब इन सब की हमें क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जनरल एंट्री भी पास कर सकते हो, या चाहो तो आप रेक्टिफिकेशन वाला जो हमारा टेबल है स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट वो भी कर सकते हो, कुछ भी किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री का डायरेक्ट कॉलम बनाया हुआ है, तो जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं।
देखो 1,20,000 रुपए जो हमने उनको इक्वली बांट दिए हैं, गलती से बांट दिए हैं ना, तो उनसे वापस ले लो। ठीक है, वापस कैसे लेते हैं बच्चों? सबसे पहले तो यहाँ डेट डालेंगे, बिल्कुल आखिरी तारीख 31 मार्च 2025। जब भी हम पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जेन, सैम और टिम, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन सबको क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। और प्रॉफिट जो है फर्म में वापस आ गया है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा वापस आ गया है। कितना है, कितना इनको दिया था, इक्वल इक्वल बांट दिया था, 1,20 का इक्वल इक्वल हो जाएगा 3 में 40,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 टोटल बटना चाहिए था लेकिन रेशो में, बट यहाँ पे इन्होंने इक्वल बांट दिया है। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी कि जो सैम है उसने बोला था कि फर्म को प्रॉफिट जो है 1,35,000 का होगा, लेकिन फर्म को प्रॉफिट तो 1,20,000 ही हुआ है, इसका मतलब 15,000 कम हुआ है। तो ये कौन बियर करेगा, सैम बियर करेगा। तो सैम से ले लो भाई रुपए, कितने ले लो, सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैम को वापस हमने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि सैम ने गारंटी लिया था कि फर्म को 1,35,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो इससे प्रॉफिट ले लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाल दो। कितने रुपए कम हुए हैं प्रॉफिट, 15,000 रुपए। ठीक है, अब ये लास्ट एंट्री है हमारी 31 मार्च 2025। इसमें क्या है, जो करेक्ट प्रॉफिट हो गया है अब 1,35,000 रुपए, वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेन्स कैपिटल अकाउंट, टू सैम्स कैपिटल अकाउंट, टू टिम्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप चाहो इस क्वेश्चन को तो जो स्टेटमेंट हम बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो प्रॉफिट है 1,35,000 रुपए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके रेशियो में 2:1 में। 1,35,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 54,000, अगेन 54, then 1,35,000 divided by 5, 27,000। ठीक है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है काफी समय लग गया इसको कंप्लीट करने में, काफी सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने, क्योंकि डिटेल्ड आपके एक्सप्लेनेशन किया है मैंने सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट लग रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टॉपिक, बट अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो यू कैन आस्क, है ना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दैट डाउट ऑल्सो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुडविल। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को लेकिन बच्चों अच्छे से करना है, सॉल्व करना है। सारी वीडियोस देख लेना, अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।